हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं 10 स्टेप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एक हेल्दी रूटीन फॉलो किया और मेरा काफ़ी इजीली वेट कम हो गया। मैंने अराउंड 11 केजी वेट कम किया है। अभी मेरा वेट है 63 और इससे पहले मेरा जो वेट था कुछ मंथ पहले वो 74 था और इसी तरह मैंने कम किया। तो ये कुछ मेरी पुरानी पिक्चर्स हैं और एट प्रेजेंट मैं ऐसी हूँ। अभी मुझे थोड़ा और कम करना है। फर्स्ट स्टेप है ईट होममेड फूड। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना खाना खाएँ, वो फ्रेश होता है, हमें पता होता है उसमें क्या है। और प्रोसेस्ड फूड जैसे भी पैकेट फूड मिलते हैं, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट्स वगैरह इनको अवॉइड करें। इनमें न्यूट्रिशन नहीं होता, फैट होता है ओनली और उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, तो वो कहीं न कहीं हमारे पेट में सड़ रहा होता है जिसकी वज़ह से हमारा फैट बहुत बढ़ रहा होता है। अगर 20% एक्सरसाइज़ रोल प्ले करती हैं वेट लूज़ करने में, तो 80% हमारी डाइट है जिसके थ्रू हम वेट कम कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज़ और डाइट दोनों पे ध्यान दिया जाए तो हमारा वेट बहुत जल्दी कम होता है। तो मैं घर का बना खाना खाती थी और खुद ही बनाती थी, तो मैंने एक डाइट प्लान मेरे दिमाग में रहता था। एक दिन पहले ही मैं अपना सारा मील प्लान कर लेती थी। तो सेकंड स्टेप है हमारा मील प्लान, मतलब हम पहले से मील प्लान कर लेते हैं कि कल हमें क्या खाना है। जैसे मुझे मॉर्निंग में स्प्राउट्स चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है। तो अगर प्रोटीन से शुरुआत करते हैं दिन की, तो हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं क्योंकि प्रोटीन हमें मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करता है और हम मतलब एक वर्कआउट और एक्सरसाइज करते हैं तो हम वीकनेस नहीं लगती, एनर्जी रहती है। तो इसी तरह मैं अपना मील प्लान करके चलती थी। कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह मैं सोक करके रखती थी, जो मुझे मॉर्निंग में खाते थे। और ऐसा होता है ना कि हम लोग एकदम से भूख लगी और कुछ भी मिला और बना लिया, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं पहले से सोच रही थी कल मुझे ये खाना है, जैसे मुझे डोसा खाना था उसके लिए मैं बैटर प्रिपेयर कर लेती थी 1 दिन पहले। और जैसे मुझे कल ये सब्ज़ी खानी है तो मैं पहले से ला के रख लेती थी। तो आपका मील प्लान होना चाहिए सेकंड। थर्ड स्टेप है बी हाइड्रेट। हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। मैं दिन में कोशिश करती थी 3 से 4 लीटर पानी पीऊँ और उसके लिए मैं एक बॉटल भर लेती थी, उसको पीती रहती थी, तो मुझे पता रहता था आज मैंने कितना पानी पिया। साथ में मैं छाछ, मठा, लेमन वाटर और सुबह-सुबह मैं पीती थी गर्म पानी में चिया सीड डाल के। उसमें फाइबर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, तो वो हमारे मतलब डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें नहीं होने देते। और साथ में उसे पीने से हमें भूख कम लगती है और प्यास बहुत लगती है। तो जिस दिन मैं स्किप कर देती थी चिया सीड, मुझे प्यास ही नहीं लगती थी, तो इसलिए मैं हाइड्रेट रहती थी। और छोटी-मोटी भूख लगती है तो हमें वो दिन खाने का मन करता है, तो वो जो क्रेविंग होती है वो भी उससे कम हो जाती है। तो मैं पानी पीती थी 3 से 4 लीटर और साथ में ये छाछ, मठा, जीरा पानी, हाँ, एक जीरा पानी जो मैं दिन में 1 बार ही पीती थी। मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता क्योंकि मेरे पिंपल हो जाते हैं तो इसलिए मैं जीरा पानी दिन में 1 बार पीती थी। और लेमन वाटर ले लेती थी कभी-कभार और कभी-कभार कोकोनट वाटर और छाछ मैं रेगुलर पीती थी। स्टेप है ईट प्रोटीन रिच फूड्स। वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन का इंटेक। अगर प्रोटीन आप लेंगे तो आप वर्कआउट अच्छी तरह से कर पाएँगे और पूरे दिन एक्टिव रहेंगे और आपको एनर्जी फ़ील होगी, जिसकी वज़ह से आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। और आप कार्ब्स खाइए लेकिन गुड गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स खाइए। जैसे बहुत सारे कार्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें फैट भी होता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। जैसे स्प्राउट है उसमें कार्ब्स भी है, प्रोटीन है, तो वो आप ज़रूर खाइए। मैं मॉर्निंग में स्प्राउट्स ज़रूर लेती थी और उसमें कभी मैं फ्रूट्स मिला लेती थी, कभी मैं उसमें कॉर्नफ्लेक्स मिला लेती थी, कभी मैं उसमें ओट्स मिला लेती थी। और इस तरह से तरह-तरह के मैं स्प्राउट्स लेती थी कि मूँग दाल उसमें कॉमन रहती थी, चने चने भी कॉमन रहते थे। बाकी उसमें कभी होता था स्वीट कॉर्न, कभी होती थी मटर। उस तरह का कि मैं वो प्रोटीन लेने का पूरा कोशिश करती थी। और बनाना शेक मैं लेती थी और कभी बनाना शेक नहीं बन पाता था तो मैं बनाना ले लेती थी। क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम मिल पाता है और वेट लूज़ के लिए हमें प्रोटीन लेना बहुत नेसेसरी हो जाता है। नेक्स्ट है ईट मोर फाइबर। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो प्रोटीन तो आप लेंगे क्योंकि प्रोटीन के बिना आप वर्कआउट करने में आपको एनर्जी फ़ील नहीं होगी। तो जब हम थोड़ा प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग वगैरह ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो जो फाइबर है वो आपको लेने से क्या होगा कि आप दिन में जैसे सब्ज़ी खा रहे हैं या कुछ भी थोड़ा बहुत ऑयल जा रहा है आपके, तो फाइबर सारा ऑयल सक कर लेता है और वो बाहर निकाल देता है। तो फाइबर लेना भी बहुत ज़रूरी है और जितने भी विटामिन्स होते हैं वो फाइबर में ही होते हैं क्योंकि फ्रूट्स हमारे फाइबर्स में आ जाते हैं और वेजिटेबल हमारी फाइबर में आ जाती हैं। तो सैलेड लेना बहुत ज़रूरी है। तो लंच में मैं सैलेड लेती थी और ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में फ्रूट्स लेती थी, उसमें भी मेरे फाइबर्स हो जाते थे। और जितनी भी ग्रीन वेजीज़ होती हैं, वो सब फाइबर कंटेन करती हैं, तो उन्हें लेना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड जंक फूड। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं होममेड फूड लेती थी। मैंने बहुत
मतलब एक केबिन बना रखा था जिसमें चिप्स वग़ैरह जो गेस्ट आते हैं, उनके लिए रखे थे नमकीन बिस्किट, तो मैं उसमें देखती भी नहीं थी और धीरे-धीरे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करने लगा था। मुझे माइंड में सेट था कि मुझे वेट लूज़ करना है, तो फिर मैं उन चीज़ों से हाथ ही नहीं लगाती थी। क्योंकि जितने भी जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसमें हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सिर्फ़ हमारा फैट बढ़ेगा, तो मैं उनको क्यों खाऊँ? सिर्फ़ थोड़े से टेस्ट के लिए, इंस्टेंट टेस्ट के लिए मैं अगर खाती हूँ तो मुझे जो मेरा टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखती थी। उनकी जगह मैं खाती थी जैसे चना है, पीनट्स हैं और मखाने हैं, जो हेल्दी नट्स होते थे मैं वो खाती थी। थोड़े बहुत काजू ले लिए, हालाँकि काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो फैट बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा बहुत गुड फैट भी अच्छा रहता है हमारे लिए, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो गुड फैट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे प्रोसेस्ड फूड जिसमें भर-भर के फैट होता है, मैं बिल्कुल नहीं लेती थी। नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, अगर हम नींद नहीं लेंगे तो हमें स्ट्रेस होगा और उसके लिए मैं अब अनुलोम-विलोम और कपालभाति ज़रूर करती थी। चाहे फिर मैं 9 बजे करूँ या 10 बजे करूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर थी। 15-20 मिनट कपालभाति और करने से हमें नींद बहुत अच्छी आती है। हमारा हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ठीक से वर्क करता है और एक साउंड स्लीप होती है, तो वेट लॉस करने के लिए एक साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है एक्टिव एंड डू एक्सरसाइज़। बहुत बार होता है हमें टाइम मिलता है, हम एक्सरसाइज़ कर पाते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है हम एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते। तो ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं एक्सरसाइज़ हो पाई तो वॉक कर लो, और अगर आपने जिम वगैरह जॉइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है, नहीं कर पा रहे हैं जिम, तो आप घर में वॉक करो, सोसाइटी में वॉक करो और योगा करो, घर पे ही एक्सरसाइज़ करो, डांस करो, ज़ुम्बा करो, कुछ भी करो, मतलब एक्टिव रहो। और अगर और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खाना खाते ही सोना नहीं है। दिन में तो आपको सोना नहीं है, अगर आप दिन में सोए तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, और जो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है कि रात सोने के लिए और दिन सारा काम-वाम करने के लिए, तो वो चीज़ सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आप दिन में अगर एक्टिव रहेंगे तो आपको थकान थोड़ी फ़ील होगी, तो आपको रात में ऑटोमेटिकली नींद आएगी। तो आप खाना खा के आपको सोना नहीं है, आप थोड़ा-सा वज्रासन में बैठिए या आप घर में ही वॉक करिए, या कोई भी काम है जो आपको लग रहा है कि बहुत बार हमारे दिमाग में होता है चलो पहले सारा काम कर लेते हैं, फिर खाना खा के बिस्तर में जाएँगे। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं पहले काम छोड़ देती थी। मैं कहती पहले खाना खा लूँ फिर मैं काम करूँगी। क्योंकि मन करेगा बैठने का, तो फिर मैं वो मतलब मेरे लिए सही नहीं है। तो मैं पहले अपना खाना खाती थी, फिर मैं किचन का जितना भी सारा काम होता था चलते-फिरते वो सब करती थी, फिर थोड़ी वॉक करती थी और उसके बाद मैं वज्रासन में बैठती थी, तो मैं हर तरह से एक्टिव रहने की कोशिश करती थी। और जब मैं मॉर्निंग में वर्कआउट या कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं कर पाई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं रात को डिनर करने के बाद सोसाइटी में वॉक करती थी, या फिर मैं अ, विंटर्स में दोपहर में बच्चों के साथ जाके खेलती थी। कुछ नहीं है तो मैं बच्चों के पीछे दौड़ रही हूँ और उसी में मेरी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ हो रही है, कभी मुझे मौका मिलता है मैंने बैडमिंटन खेल लिया, मतलब टोटल मैं एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करती थी। डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट। हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम सोचते हैं यार ठीक है ना, स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट और फिर वेट तो कम होगा ही, बट ऐसा नहीं होता। जब हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं तो हमारी भूख बहुत बढ़ जाती है और फिर हम एकदम से लंच पे टूटते हैं, तो हम 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा लेते हैं। तो वो जो एक साथ जो फैट आता है, वो हमें ना फिर लेज़ीनेस और वो सब फ़ील होता है, फिर हम सो जाते हैं, तो पूरा रूटीन गड़बड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में खाना है, लेकिन सब कुछ खाना है। आप ब्रेकफ़ास्ट लीजिए, प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट लीजिए, इवन आपको लंच से हेवी ब्रेकफ़ास्ट करना है, जिससे आप लंच में कम खाएँ, और लंच से जैसे आपने लंच लिया, उससे भी आपको हल्का डिनर रखना है। तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट काफ़ी हेवी रहता था, स्प्राउट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब रहते थे, ड्राई फ्रूट्स और शेक भी रहता था। उसके बाद में लंच और ब्रेकफ़ास्ट जल्दी के जल्दी बीच में भी कुछ पी लेती थी, कोकोनट वाटर या छाछ-वाछ कुछ भी। फिर उसके बाद लंच में भी मैं 2 रोटी और रायता सब्ज़ी पूरा प्लेट लगा के खा लेती थी, और डिनर में थोड़ा मैं हल्का करने की कोशिश करती थी, क्योंकि जो मेन जो हमारा पेट जो भरता है वो रात के खाने से भरता है, क्योंकि हम खा के सो जाते हैं। तो वो बस उसी से सारा गड़बड़ होता है। वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, मतलब कम से कम 7 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी, और आप थोड़ा वार्म अप योगा, एक्सरसाइज़, थोड़ा एक्टिव रहें, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि जैसे आपने खाना खाया तो सोने से पहले, तो सोने से 3 घंटे पहले आप खाना खा लें, तो वो मैं यही करती थी। अगर मैं 9 बजे खाना खाती थी तो मुझे सोते-सोते 12 बज जाते थे, क्योंकि मेरे किड्स छोटे थे। अभी मेरा काफ़ी ठीक हो चुका है, अब मैं लास्ट 11 बजे तक सो जाती हूँ। और फिर विंटर्स थे, आदि का स्कूल भी ऑफ था, तो मैं 9-10 बजे अपना वर्कआउट करती थी, 8 बजे उठती थी। तो इस तरह से जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता गया, मैं अपना रूटीन और अच्छा करती गई। तो एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए जिसमें आपका अच्छा हेल्दी खाना होना चाहिए,
सारे न्यूट्रिशन हों, विटामिन्स हों फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड हों और वही जैसे हाइड्रेट रखना है, तो वो एक हेल्दी रूटीन आपको फ़ॉलो करना है। इसमें सोने का अगर एक साउंड स्लीप आपकी होगी तो आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। अगर आप किसी स्ट्रेस में और आप नहीं सो रहे हैं तो आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव अच्छी-अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। बाय, टेक केयर।